शादी वाले दिन दुल्हन ने बस अपने पसंदीदा बड़े से मटन पीस का एक और ही लिया था कि अचानक उसे ले जा रही पालकी धड़ाम से टूट गई। आसपास तमाशा देख रहे लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि मंत्री की बेटी तो इतनी भारी है जैसे कोई हाथी हो। लेकिन लड़की को जरा भी बुरा नहीं लगा। वह आराम से टूटी हुई पालकी से बाहर निकली और पालकी उठाने वाले नौकर डर के मारे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगे। लड़की ने हंसते हुए कहा कि पालकी टूट गई तो क्या हुआ, वह खुद चलकर चली जाएगी। उधर दूल्हा बने युवा राजकुमार ने जब यह नजारा देखा तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सामने कोई नाजुक और शर्मीली लड़की होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग निकली। तभी लड़की ने पूछा, अरे वो लाल रिबन कहाँ है? शादी की रस्म ठीक से करनी चाहिए ना। और रस्सी को हाथ में लेकर बोली कि इतनी पतली रस्सी पकड़ने में मजा ही नहीं आ रहा। दरअसल लड़की बचपन से ही बाकी अमीर घरों की लड़कियों जैसी नहीं थी। जहाँ दूसरी लड़कियां कम खाकर अपनी फिटनेस बनाए रखती थीं, वहीं वह ताकत बढ़ाने के लिए भरपेट खाना खाती थी। दूसरी लड़कियां कढ़ाई और सिलाई सीखती थीं, जबकि उसे भारी औजार उठाकर काम करना पसंद था। उसके माता पिता भी उसे बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि शादी के दिन भी उन्हें चिंता थी कि रास्ते में कहीं उसे भूख न लग जाए, इसलिए उसका पसंदीदा खाना साथ रखवा दिया। इसी वजह से ये मजेदार घटना हो गई। दूल्हे की दादी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका परिवार पीढ़ियों से विद्वानों का परिवार माना जाता था और अब उन्हें ऐसी बहू मिली थी जो किसी योद्धा जैसी लगती थी। लेकिन नाराज होकर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी और शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। दूल्हा मन ही मन सोच रहा था कि उसके घर में हर समय राजनीति, झगड़े और साजिशें चलती रहती हैं। शायद ऐसी बेबाक और मजबूत स्वभाव वाली पत्नी उन सब पर लगाम लगा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की खुद इन सब घरेलू झगड़ों से दूर रहना चाहती थी और किसी भी साजिश में पड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। शाम होते होते दूल्हा मेहमानों के बीच बैठकर सबको धन्यवाद देने और रस्में निभाने लगा, जबकि लड़की को आराम करने के लिए नए कमरे में भेज दिया गया। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और दूल्हे के कान में कोई जरूरी खबर सुनाई। खबर सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वह तुरंत बाहर निकला, घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से कहीं चला गया। असल में उसके मन में राज्य और राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी चिंता चल रही थी। वह चुपके से तीसरे राजकुमार से मिलने जा रहा था ताकि एक महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा कर सके। जैसे ही तीसरे राजकुमार ने उसे देखा, वह मुस्कुराकर बोला, आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम अभी भी राज्य के कामों की चिंता कर रहे हो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।